नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 23 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली पर इस गहन चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने डबल लाइट स्थिति का अनुभव करा के बच्चों को जन्म जन्म की मेहनत से मुक्त करने की सुंदर विधि बताई है। कितनी अद्भुत बात है। बाबा जो सबसे दूर देश परम धाम, शांति का धाम, वहाँ के वासी हैं, फिर भी हम बच्चों के सबसे नजदीक हैं। बिल्कुल। आज वो अपने दूरदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ने ये भी बताया कि कैसे वे साकार लोक से भी परे परम धाम से वाया सूक्ष्मतन, वाया सूक्ष्मतन मतलब फरिश्तों की प्रकाश की दुनिया, वहाँ से होते हुए अपने साथी ब्रह्मा बाप को भी साथ लेकर आए हैं जी। ये सोचने वाली बात है। हम सबको मधुबन या कहीं भी पहुँचने में कितना समय लगता है, कितना धन और कितनी शारीरिक मेहनत लगती है। सही बात है। लेकिन बाबा के पास परम धाम तक पहुंचने में सिर्फ स्नेह की पूंजी चाहिए, दिल का सच्चा प्यार, और पहुंचने में बस 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं। सचमुच बाबा का देश कितना न्यारा और प्यारा है जी। और बाबा इसी सहजता, इसी हल्केपन की ओर आज विशेष इशारा कर रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि बच्चों ने अनेक जन्मों में कितनी मेहनत की है, तन की मेहनत, मन की मेहनत और धन कमाने की मेहनत भी। बाबा याद दिलाते हैं कि कहाँ थे बच्चे, विश्व के मालिक, ताज तख्तधारी, सर्व प्राप्तियों से भरपूर, जहाँ प्रकृति भी दासी थी, ऐसे ऊंचे राज्य अधिकारी थे। और कहाँ अनेक जन्म नीचे उतरते उतरते अधीन होकर मेहनत करके कमाने और खाने वाले बन गए। बाबा इसी भारीपन, इसी जन्मों जन्मों की थकावट और मेहनत से छुड़ाने के लिए ही तो आए हैं। बिल्कुल। बाबा का आना ही मतलब बच्चों को मेहनत से मुक्त करना है। तो चलिए आज की मुरली में और गहराई से उतरते हैं और बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को समझते हैं जी। कैसे बाबा हमें इस अंतहीन लगने वाली मेहनत से छुड़ाकर सहजयोगी बनाते हैं, और ये प्यारी डबल लाइट स्थिति क्या है जिसका बाबा इतने स्नेह से जिक्र कर रहे हैं। बाबा सबसे पहले हमारी अटेंशन खिंचवाते हैं उस मेहनत की तरफ, जो राज्य भाग्य गंवाने के बाद जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। बिल्कुल। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ा, उसमें भी कितनी मेहनत। सही बात फिर है। मन को शांति मिले, परमात्मा से कनेक्शन जुड़े, इसके लिए न जाने कितनी साधनाएं, भक्ति मार्ग की कितनी रस्में, हाँ, और कितनी मेहनत की जी। और फिर धन इकट्ठा करने के लिए, जीवन चलाने के लिए कितने अलग अलग कार्य किए अनेक जन्मों में। बाबा जैसे पूरा चक्र दिखा रहे हैं, कहाँ थे राज्य अधिकारी, सब कुछ सहज प्राप्त, और कहाँ पहुँच गए पाई पैसे के लिए मेहनत करने वाले। कितना बड़ा अंतर है। हाँ, और ये केवल शारीरिक मेहनत तक सीमित नहीं है। अच्छा। मन की उथल पुथल, शांति की तलाश में भटकना, परमात्मा को पाने के लिए अनेक विधियां अपनाना, ये सब भी तो गहरी मानसिक और आत्मिक थकावट पैदा करते हैं। ये भी मेहनत ही है। बिल्कुल। बाबा बच्चों की इसी अवस्था को, इसी अनेक जन्मों के भारीपन के चक्र को देख रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने संगम पर आकर कहा, बच्चे बस अब ये मेहनत बंद करो। जैसे एक फुल स्टॉप लगा दिया। हाँ, और आकर 1 सेकंड में फिर से स्वराज अधिकारी बना दिया। उस जन्मों जन्मों की मेहनत से सहज ही छुड़ा दिया। ओ वाह। बाबा ने आकर जैसे सारी थकावट ही मिटा दी, एक नया हल्का जीवन दे दिया। यहाँ बाबा एक बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली स्थिति का वर्णन करते हैं, डबल लाइट स्थिति। जी, डबल लाइट। बाबा एक मिसाल भी देते हैं, जैसे आजकल साइंस में लाइट यानी बिजली के कनेक्शन से, हाँ, बड़ी बड़ी मशीनरी कितनी सहज चलती हैं। हाँ, आधार वो शक्ति या लाइट होती है। जी। वैसे ही जब हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति से, उनकी निरंतर याद से जुड़ा रहता है, तो हम निमित्त मात्र होकर कर्म करते हुए भी स्वयं डबल लाइट बन जाते हैं। अच्छा, ये डबल लाइट क्या है, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। डबल लाइट बाबा इसके 2 अर्थ बताते हैं। 2 अर्थ? हाँ, एक तो आत्मा हल्की, यानी देह के भान से, मैंपन के बोझ से हल्की। अच्छा, आत्मा लाइट। और दूसरा कर्मों के बोझ से भी हल्के। कर्मों के बोझ से हल्के, वो कैसे? क्योंकि जब कर्तापन का भाव नहीं रहता, मैं कर रहा हूँ ये अहंकार नहीं रहता, तो कर्मों का हिसाब किताब या बंधन नहीं बनता। अच्छा, तो कर्म बंधन नहीं बनते। जी। जब ये डबल लाइट स्थिति अनुभव होती है, तो जीवन की डिक्शनरी से जैसे मेहनत और मुश्किल जैसे शब्द ही समाप्त हो जाते हैं। मेहनत और मुश्किल शब्द खत्म। हाँ, कर्म भले ही वही कर रहे हों, जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि नौकरी से नहीं छुड़ाया है, दुनियावी कार्य तो करने हैं। हाँ, लेकिन उस कर्म के पीछे की भावना और भाव पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। वो कर्म कर्मयोग बन जाता है।
तन्मय योग। जो पहले मेहनत लगती थी वो अब बाबा की मोहब्बत में, ईश्वरीय सेवा की मोहब्बत में बदल जाती है। मेहनत बन गई मोहब्बत। हाँ, बोझ उत्सव बन जाता है। वाह, ये तो पूरी जीवन दृष्टि बदलने वाली बात है। और इसी हल्केपन से जुड़ा हुआ है ट्रस्टीपन का सिद्धांत, जिसे बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं। जी, ट्रस्टीशिप। बाबा कहते हैं अब हम बच्चे कुछ भी अपने लिए नहीं करते, बिल्कुल नहीं। बल्कि हर कर्म ईश्वरीय सेवा के प्रति ट्रस्टी बनकर करते हैं। जी, ये मेरा काम है, इस भाव से बोझ महसूस होता है। हाँ, मेरापन बोझ है। लेकिन जब ये भावना रहती है कि ये बाबा का काम है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो हल्कापन आ जाता है। बाबा तो यहाँ तक मिसाल देते हैं कि संगम युग में ब्राह्मण बच्चों को जो 3 पैर पृथ्वी भी मिली है रहने के लिए, हाँ, उसे भी मेरा घर नहीं कहते। क्या कहते हैं? बाबा का घर, शिव बाबा का भंडार कहते हैं। ये कितना सुंदर और गहरा समर्पण है। बिल्कुल, और यही ट्रस्टीपन का भाव है जो वास्तव में वो डबल लाइट स्थिति लाने का आधार है। जब सब कुछ अपना, ये तन, अपना मन और अपना धन, सब कुछ स्वेच्छा से, खुशी से बाप को सौंप दिया, तो जिम्मेदारी का भारी बोझ जैसे सिर से उतर जाता है। उतर ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदार नहीं रहते। नहीं, जिम्मेदारी तो रहती है, पर अब हम बाप के डायरेक्शन पर चलते हैं, अपनी मनमत पर नहीं। श्रीमत पर। हाँ, श्रीमत पर। हम निश्चिंत और न्यारे होकर कर्म करते हैं। अपनी इच्छा या अपनी आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं रहती, चिंता मुक्त। बल्कि जो बाप का डायरेक्शन है, जो सेवा का कर्तव्य है, उसके अनुसार चलते हैं। जी, यहाँ तक कि इस शरीर को भी अपना नहीं मानते। ये भी बाबा का दिया हुआ है। इसे भी सेवा के निमित्त मिलावा साधन समझते हैं। सेवा अर्थ। इसी संपूर्ण समर्पण से, इसी ट्रस्टी भाव से जन्म जन्म की मेहनत समाप्त होती है। सच में ये बाप और बच्चों के बीच की सच्ची गहरी मोहब्बत की निशानी है। हाँ, जहाँ बच्चा अपना सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर देता है और बाप बच्चे को विश्व का मालिक बना देता है। क्या बात है। मुरली में आगे बाबा एक और स्नेह भरी बात बताते हैं कि आज वो और ब्रह्मा बाप विशेष मिलने आए हैं। हाँ, दोनों बाप। और बाबा ये भी इशारा देते हैं कि ब्रह्मा बाप का बच्चों से, खासकर डबल विदेशी बच्चों से, एक विशेष स्नेह रहा है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ब्रह्मा बाप का ये विशेष स्नेह क्यों है। हाँ, बाबा इसका कारण भी स्पष्ट करते हैं। अच्छा। बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा बाप ने बहुत समय पहले, जब शायद ये बच्चे जानते भी नहीं थे, हाँ, तभी इन दूर देश में रहने वाली विशेष आत्माओं का आह्वान किया था। आह्वान किया था पहले से? जी, सोचिए कितने वर्षों पहले किस दिव्य दृष्टि से बाबा ने पुकारा होगा। और जब इतने लंबे समय के आह्वान के बाद वो पुकारी हुई आत्माएं साकार में बाप के पास पहुंचती हैं, तो प्यार तो आएगा ही। तो स्वाभाविक रूप से आह्वान करने वाले पिता के दिल में विशेष प्यार उमड़ता है। जी। ब्रह्मा बाप ने बड़े स्नेह से भविष्य की तकदीर को जानते हुए साकार रूप में अपने वारिस बनने के लिए इन बच्चों का आह्वान किया था। भविष्य की तकदीर जानते हुए? हाँ, वो जानते थे कि ये आत्माएं आगे चलकर विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष पार्ट बजाने वाली हैं। अच्छा। तो ये स्नेह उन भविष्य के सितारों के लिए था जो बाप की पुकार सुनकर सही समय पर पहुंच गए। ये तो बहुत गहरी बात है, जैसे समय से पहले ही बाप बच्चों की तकदीर को देख रहे थे और स्नेह दे रहे थे। जी। फिर बाबा पालना की बात करते हैं। हाँ, पालना। बाबा कहते हैं कि जैसे बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, जैसे दादियाँ या दीदियाँ, हाँ, निमित्त टीचर्स, उनको देखकर भी बच्चे बहुत खुश होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन निमित्त बनी हुई आत्माओं में बाप से मिली हुई पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। मतलब उनमें बाबा दिखता है। हाँ, वो साकार में चलती फिरती पालना का अनुभव कराती हैं। अच्छा। उनकी यही विशेषता है कि उनसे मिलते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, उनके संग में आते हुए ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं बाप साकार आधार से मिल रहे हैं, पालना दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाबा बताते हैं उन आत्माओं के हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में सदा बाबा बाबा ही समाया रहता है। हर समय बाबा। उनका अपना कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का। तो औरों को भी उनके द्वारा वही बाबा शब्द, वही बाबा की याद, वही बाबा की शक्ति अनुभव होती है। इसी संदर्भ में बाबा आज दिवंगत हुई निर्मल शांता दीदी को भी याद करते हैं। हाँ, दीदी जी को। और कहते हैं कि वो गुप्त गंगा की तरह दादी जानकी दादी जी में समाई हुई हैं। ये गुप्त गंगा का क्या भाव है? हाँ, गुप्त गंगा का भाव बहुत सुंदर है। जैसे गंगा नदी प्रत्यक्ष बहती है और सरस्वती नदी को गुप्त माना जाता है, जो संगम में मिलती है। हाँ, त्रिवेणी संगम। वैसे ही बाबा इशारा दे रहे हैं कि निर्मल शांता दीदी का स्थूल शरीर भले ही नहीं है, लेकिन उनकी विशेषताएं, उनकी शक्ति, उनका सेवा का संकल्प
जैसे जानकी दादी जी में समा गया है अच्छा, दादी जी में और उनके द्वारा गुप्त रूप से कार्य कर रहा है। गुप्त रूप से। बाबा आगे ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो आत्माएं कर्मातीत बन जाती हैं, मतलब कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से पूरी तरह मुक्त, कर्मातीत, वे शरीर छोड़ने के बाद और भी तीव्र गति से सेवा कर सकती हैं। हाँ, बाबा बताते हैं कि कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर सेवा का पाठ बजा सकती हैं। उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है। सेकंड में। हाँ, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंचकर वाइब्रेशन फैला सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं। बाबा कहते हैं दीदी का जाना भी एक विचित्र पाठ था। विचित्र पाठ। जैसे शुरू से लेकर उनका पाठ विचित्र रहा, वैसे अंत में भी विचित्र रूप से ही वो सूक्ष्मतनवासी बन गई। जी, कर्मातीत होने के कारण वो आत्मा अब कर्म के बंधन में नहीं मुक्त है, बल्कि सेवा के शुद्ध संबंध से पाठ बजा रही हैं। सूक्ष्म रूप में भी वो अपनी शक्तिशाली भाषणा दे रही हैं। बच्चों को मदद कर रही हैं। हाँ, बच्चों को मदद और सहयोग का अनुभव करा रही हैं। ये दिखाता है कि आत्मा की शक्ति और सेवा का विस्तार कितना असीम हो सकता है जब वो मुक्त हो जाती हैं। हाँ, जब वो कर्म के बंधन से, देह के भान से मुक्त होकर अपनी मूल फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाती है। मुरली के अंत में प्यारे बाबा बच्चों को कितने स्नेह भरे टाइटल से सजाते हैं। हाँ, बहुत प्यारे टाइटल्स। बाबा कहते कि उन्होंने कहां-कहां से, किस-किस कोने से चुन-चुन कर बच्चों को अपने अल्लाह के बगीचे में लगा लिया है। चुन-चुन कर। और अब सभी बच्चे साधारण फूल नहीं बल्कि रूहानी गुलाब बन गए हैं। रूहानी गुलाब, ऐसे गुलाब जो सदा अपनी रूहानी खुशबू, अपनी दिव्यता की महक फैलाते रहते हैं। जी। कोई भी उनके संपर्क में आता है तो साधारणता महसूस नहीं करता। क्या महसूस करता है? बल्कि अलौकिकता और फरिश्तापन महसूस करता है। बिल्कुल, फरिश्ता यानी वही डबल लाइट स्थिति में स्थित रहने वाला। हाँ, डबल लाइट, सदा ऊंचा उड़ने वाला। हाँ। बाबा इशारा भी देते हैं कि फरिश्तों के चित्र में भी पंख क्यों दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो देह और देह की दुनिया के आकर्षणों से, भारीपन से ऊपर उड़ते हैं। ऊपर उड़ते हैं। उनका मन सदा बाप की याद में ऊंची स्थिति में रहता है। तो बाबा जैसे याद दिला रहे हैं कि अब बाप मिला, इतना ऊंचा ब्राह्मण जन्म मिला, इतनी ऊंची फरिश्तों जैसी स्थिति मिली, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जीवन से साधारण लौकिकता समाप्त हो गई और दिव्यता अलौकिकता आ गई। हाँ, यही तो है सच्चा फरिश्ता जीवन, जिसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। बाबा बच्चों के भेजे हुए पत्रों का भी बहुत प्यार से जवाब देते हैं। हाँ, पत्र व्यवहार। कहते हैं सबकी दिल के प्यार भरे पत्र और याद बाबा को मिली। जी। बच्चे मीठी मीठी रूह रिहान भी करते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं और कभी कभी प्यार भरे मीठे मीठे उलाहने भी देते हैं। उल्हाने भी? हाँ, जैसे कि बाबा आप हमें जल्दी से अपने पास क्यों नहीं बुला लेते, या मदद क्यों नहीं करते कि हम जल्दी से संपूर्ण बन जाएं, आपके पास पहुंच जाएं। और सबसे प्यारी बात, सबसे दिल छू लेने वाली बात यह है कि बाप दादा को बच्चों के ये मीठे उलाहने भी बहुत प्रिय लगते हैं। प्रिय लगते हैं? हाँ, बाबा डांटते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं। अच्छा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप को नहीं कहेंगे तो भला किसको कहेंगे? सही बात है। ये तो बाप और बच्चों का लाड़ प्यार है, स्नेह का अधिकार है। अधिकार है बाप पर। बच्चा अपने बाप पर ही तो हक जताता है, उसी से तो शिकायत करता है। इसी प्यारेपन के रिटर्न में, इसी अधिकार से याद करने के बदले में बाप का भरपूर स्नेह, सहयोग और मदद सदा ही बच्चों को मिलती रहती है। सदा मिलती है। ये उल्हाने भी बाबा के प्रति बच्चों के गहरे अपनेपन और अधिकार को ही दर्शाते हैं। ये कोई शिकायत नहीं, ये तो प्यार की भाषा है। तो आज की मुरली का सार कितना मधुर और शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। हमारे प्यारे शिव बाबा हमें अनेक जन्मों की मेहनत और भारीपन की थकावट से छुड़ाकर डबल लाइट स्थिति का सहज अनुभव कराना चाहते हैं। जी, सहज अनुभव। ट्रस्टीपन के निश्चय भरे भाव से, ईश्वरीय सेवा की निस्वार्थ भावना से, और सबसे बढ़कर बाप के निरंतर स्नेह और शक्ति के कनेक्शन से जीवन का हर कर्म बोझ नहीं बल्कि सहज और हल्का बन जाता है। मेहनत मोहब्बत बन जाती है। हाँ, मेहनत जैसे स्वतः ही बाप की याद की मोहब्बत में बदल जाती है। बाबा ने हमें कितने प्यार से चुनकर, साधारण से उठाकर अपने दिव्य बगीचे का रूहानी गुलाब बनाया है। जी, हम सब रूहानी गुलाब हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि सदा अपनी अलौकिक खुशबू फैलाते रहें, फरिश्ते बनकर देह और दुनिया के आकर्षणों से ऊंचे उड़ते रहें। बिल्कुल। और ये याद रखें कि उनका अथाह प्यार और शक्तिशाली सहयोग हर पल, हर कदम पर हमारे साथ है। हर पल। यहाँ तक कि हमारी मीठे उलाहों में भी उनका वात्सल्य और स्नेह ही झलकता है। हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा के बाद ये चिंतन करने का विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
सोचने वाली बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हर छोटे बड़े कर्म करते हुए, चाहे घर में हो या ऑफिस में, कहीं भी इस डबल लाइट स्थिति को निरंतर कैसे बनाए रख सकते हैं। इसे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? हाँ, कैसे हर संकल्प और बोल में बाबा की स्मृति का कनेक्शन इतना सहज और स्वतः हो जाए, नेचुरल हो जाए कि मेहनत शब्द हमारे अनुभव के शब्दकोश से सदा के लिए विदा ले लें और जीवन एक हल्का खुशनुमा सफर बन जाए। इसे गहरे आत्मचिंतन और बाबा की मधुर याद के साथ ओम शांति। ओम शांति।